खेती में सिंचाई के महत्व को नकारा नहीं जा सकता और सिंचाई के पारंपरिक संसाधनों ने अब अपनी उपयोगिता के अनुरूप उत्पादकता और कार्य क्षमता में कमी की है। कहने का मतलब यह है कि नहर और इसके जैसे पुराने संसाधन वर्तमान समय में आधुनिकतम खेती की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में खेती की अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई तकनीक के सहारे सिंचाई करने की नई विधि को अपनाया जा रहा है। साई संकेत कंपनी इस क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में यह 10 लाख हेक्टेयर भूमि को संचित कर रही है। कृषि योग्य भूमि को संचित करने का यह काम काफी उत्पादक और क्षमतावान तरीके से कर रही है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी एक कार्यक्रम के दौरान शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में कंपनी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दी गई पत्रकारों से साझा की गई। जानकारी के मुताबिक जबलपुर शहर में भी इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में 7 लाख हेक्टेयर भूमि को संचित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में बरगी क्षेत्र में कंपनी का एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जिसके तहत वहां सिंचाई के इस नए तरीके से खेतों को सिंचित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से बाकायदा दर्शकों, श्रोताओं और पत्रकारों को यह समझाया गया कि यह प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है। कार्यक्रम की शुरुआत की प्रश्न से हुई और अतिथियों के स्वागत सत्कार के बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई। अवेयरनेस प्रोग्राम करना था कि एक इरिगेशन इंजीनियर्स के बारे में उनका जो प्रोजेक्ट है जो बनाया जा रहा है कि किसानों के भले के लिए किसानों का लाइवलीहुड चेंज करेंगे बाय गिविंग एश्योर्ड इक्विटेबल इरिगेशन वाटर एट देयर डोर स्टेप। तो वो करने के लिए जो प्रोग्राम में जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में इंजीनियर्स को थोड़ा अपडेट करना, इसके लिए प्रोग्राम का इनिशिएटिव है। अब ये जो प्रोग्राम जैसे बोला मध्य प्रदेश जो कर रहा है ना, दुनिया की कोई ताकत अभी तक नहीं कर पाई इतने बड़े लेवल पे पानी बचाना। हमने जो पानी बचाया है कि ऑल इंडिया का पानी जो है वो हम लोग ने अभी मध्य प्रदेश के इनिशिएटिव प्रोग्राम में बचेगा पानी, जितना पानी हमारा बचेगा तो हमारे पानी की समस्या दूर हो जाएगी, किसान की भलाई हो जाएगी, किसान अच्छा तरीके से लाइफस्टाइल बदलेगा, ये सब होगा। तो गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ये इनिशिएटिव लिया है कि हमारा ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ ओपन कैनल सिस्टम उसके लिए एमकैट प्रोग्राम है। तो एमकैट प्रोग्राम में ये इनिशिएटिव लिया जाएगा कि कैसे पानी का बचत बढ़े और ज़्यादा लोगों को पानी मिले। बस थैंक यू। मेरा नाम है मिलिंद कुरुड़कर, मैं साई संकेत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी है इरिगेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजीज के लिए काम कर रही है। इन लोगों ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है माइक्रो इरिगेशन के बारे में। ये बहुत मतलब बड़ी कंपनी है, काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इनके पास। माइक्रो इरिगेशन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इरिगेशन की, जिससे हम लगभग डबल इरिगेशन कर देते हैं। पहले जो अपन आधा करते थे मिनिमम डबल हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब मिनिमम डबल तो हो ही जाता है और लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एरिया भी बढ़ जाता है। तो मतलब कम पानी में हम ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे देते हैं, ज़्यादा लोगों की मतलब आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, देश की तरक्की होगी, प्रदेश की तरक्की होगी, लोगों की तरक्की होगी। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये लोग हमारी कंपनी जो है साई संकेत अच्छा काम कर रही है देश में, प्रदेश में, इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका काम है। मैं इनके अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। किसानों के लिए कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड रखा गया है इसमें, उनकी कुछ उनको लाभ मिल सके इसका? किसानों को जागरूक करते हैं, मतलब जो भी प्रोजेक्ट जो चलता है उसमें फिर कैसे लोग पानी लेंगे, है ना, तो उसमें ट्रेनिंग होती है किसानों की। हमारे प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो प्रोविजन रहता है। और बहुत और भी उसमें कोई सरकार की योजना आएगी तो वो भी लागू करेंगे, लेकिन वर्तमान में उनको जागरूक ही करना है कि कैसे आप सिस्टम को चलाएंगे, कैसे इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ये नाम बता दीजिए है सरकार कर रही है। मैं JS कुशरी, चीफ इंजीनियर RABLS जबलपुर। कार्यशाला का उद्देश्य प्रेशराइज पाइप इरिगेशन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए है। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ कैनाल होती थी, कैनाल से पानी लेते थे हम लोग, तो कैनाल से पानी लेने में बहुत सारा बर्बादी होती थी पानी की। क्या होता था, पानी लोग काट देते थे, उसमें अभी हमने पाइपलाइन अंडरग्राउंड कर दिया। अंडरग्राउंड करके हम लोग 30 हेक्टेयर तक पाइप लेके जाते हैं। पाइप MS पाइप भी होती है, उसमें SDP पाइप, सभी पाइप तक यूज़ करते हैं। एक डैम कोई नज़दीक होता है, डैम से पंप हाउस जाता है, पंप हाउस से 30 हेक्टेयर तक पानी जाएगा। 30 हेक्टेयर से एक OMS होता है, OMS को हम कमांड देते हैं हमारे पंप हाउस से
या हम अपने मोबाइल से कमेंट दे सकते हैं, जिसमें सभी किसानों को आसानी से 1 हेक्टेयर तक पानी ईजिली मिल जाता है। पहले क्या होता था किसानों में कि नहर पे होती थी, ऊपर नहर होती थी, ऊपर नहर में क्या होगा कि पानी लेने में लोगों को समस्या आती थी, अपना पंप लगाना पड़ता था। ये सब परेशानियों को हमारी कंपनी ने ख़त्म किया और OMS के जरिए आसानी से पानी मिल रहा है। किसानों को इसमें क्या किस तरीके से ये प्राप्त हो सकता है? किसानों को क्या हो गया कि पहले क्या था नहर से होता था पानी, लेकिन अभी 30 हेक्टेयर तक एक OMS लगेगा, वहाँ से हम 1-1 हेक्टेयर तक पानी की पाइपलाइन लेके जाएंगे, तो सभी किसानों को आसानी से पानी मिल जाएगा। इसमें क्या कुछ कौन सी कंपनी के द्वारा ये हमारी कंपनी का नाम है साई संकेत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये MP में करीब 10 लाख हेक्टेयर में काम कर चुकी है और सभी प्रोजेक्ट लगभग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या किसानों के लिए लोन की कोई सुविधा है, कुछ पैसा है, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये डिपार्टमेंट में है, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि अभी हमारा जबलपुर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रानी दुर्गावती 1200 हेक्टेयर का है, वो हमने सक्सेसफुली कमीशनिंग कर दी। बाकी अभी जबलपुर के अंदर और जबलपुर रीजन में बहुत सारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। 3.5 लाख हेक्टेयर का अपना अपर नर्मदा में है और रानी अवंतीबाई में करीब 3.5 लाख का उधर भी है। तो इस तरह से 7 लाख हेक्टेयर के करीब में जबलपुर रीजन में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। यार बढ़िया देव वर्मा।